3.3 जो पिछले क्लास में हमने 3.2 का इंट्रोडक्शन खत्म किया था, ठीक है। वहां पे हम लोग पढ़े थे क्या, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, और हम लोग क्या खत्म किए थे, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। और ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग 4 पार्ट पढ़े थे, ठीक है। जो पहला ऑपरेशन था वो क्या था, एडिशन, और सेकंड ऑपरेशन क्या था, सब्ट्रैक्शन, थर्ड ऑपरेशन क्या था आपका, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और जो मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन को मल्टीप्लिकेशन का क्या था, और फोर्थ जो था डिवीजन। डिवीजन इतना कुछ है नहीं, जैसे हम सिंपली जैसे हम नंबर का डिवीजन करते हैं ना, वैसे डिवीजन हम नहीं करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग 1/2 मल्टीप्लाई करना है, 1/3 मल्टीप्लाई करना है, तो उसी हिसाब से डिवीजन का ऑपरेशन मैट्रिक्स में नहीं है, ठीक है। और हम लोग 3 ऑपरेशन फॉलो करें, वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड क्या है, मल्टीप्लिकेशन। और जो मल्टीप्लिकेशन है, हम लोग मल्टीप्लिकेशन में 2 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे। पहला मल्टीप्लिकेशन क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। कोई एक नंबर को लेकर हम मतलब मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे। दूसरा चीज क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस को हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। और वो जो 2 टाइप्स मतलब 2 मैट्रिक्स को एक साथ मल्टीप्लाई करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट था, और मैं आपको अच्छे से वो समझा भी था, ठीक है। होप सो आप भी समझ गए होंगे। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, जो तीनों टाइप से हमारा खत्म हुआ था। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 का जो इंट्रो, आपको जो जरूरत है, सिमेट्रिक, टू सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्री मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, ये क्या आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आता है। लेकिन हालांकि जब मैंने आपको पार्ट 1 में जब आपको मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था, तभी मैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री नहीं बताया था, क्योंकि वहां पे मैं अगर बताता भी आप समझ नहीं पाते, ठीक है। उसके लिए आपने जितना सारा अभी तक और पीछे में जितना पढ़े वो सब जरूरी है, तो वो समझने के बाद आप सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री अच्छा से समझ पाओगे, ठीक है। इसलिए ये आपका एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। अच्छा, पहला सिमेट्री स्क्यू सिमेट्री के पहले से हम देखते हैं, उसके पहले और एक कांसेप्ट है जो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। जो पहला बात है वो क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो क्या है, व्हाट इज ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मतलब इट इज, मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। ये डिनोट कैसे किया जाता है, मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए है, आइदर ए का बस मतलब टी लिखा जाता है, नहीं तो ए डैश लिखा जाता है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय a टू द पावर t, नहीं तो a डैश। जनरली हर बुक में a डैश ही दिया जाता है, लेकिन कहीं कभी भी दूसरे भी बुक है जहां पे a टू द पावर t भी दिया जाता है, ठीक है। लेकिन दोनों चीज क्या है, सेम है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब a टू द पावर t भी होगा और a डैश भी होगा, ठीक है। अच्छा, मान लो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम a का कोई भी मैट्रिक्स ले रहे हैं, जहां पे a मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। a मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3। ये 2 जो होता है क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, एंड 3 क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं उसका ट्रांसपोज निकालूं, नहीं तो अगर उसका मैं उसका a टू द t नहीं तो a डैश, ठीक है। अगर मैं a डैश निकालूंगा, नहीं तो a टू द t, दोनों चीज क्या सेम है, ठीक है। तो a ट्रांसपोज मेरा कितना होगा, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो आपका रो होता है, जो, ठीक है, जो आपका रो होता है वो क्या होगा, कॉलम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो रो होगा वो कॉलम में चेंज होगा। उसका मतलब यहाँ पे रो क्या है, फर्स्ट रो क्या होगा, ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, और जो सेकंड रो ये क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम। आपका जो यहाँ पे जो फर्स्ट रो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। और ये जो सेकंड रो है, सेकंड रो है ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो विल ट्रांसफर टू फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो ट्रांसफर टू सेकंड कॉलम। तो ये क्या है, अब R1, और ये क्या है आपका R2। ये R1 क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1 2 3, और ये R2 क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 4 5 6। और ऑब्वियसली अगर रो कॉलम दोनों में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो फिर ये जो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 क्रॉस 3 है, ये कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 2। यही बस कांसेप्ट है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, जो पहला मैट्रिक्स का जो रो होता है, और जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं वो क्या होता है, कॉलम में चेंज होता है। तो फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम, ठीक है। तो उसी हिसाब से उसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो 2 क्रॉस 3 था, उसी ट्रांसपोज हम निकालते हैं वो क्या हो जाता है, 3 क्रॉस 2 हो जाता है। यही सिर्फ कांसेप्ट है किसका, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसी का हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे आपने सारे इसका पहले जितने भी आपने ऑपरेशन पढ़ के सारा कुछ प्रॉपर्टीज था, उसी हिसाब से ट्रांसपोज पे कुछ प्रॉपर्टीज है। आपका जो पहला प्रॉपर्टी वो क्या है, जैसे आपने सेट में पढ़ रहे थे, ठीक है। सेट में जो था क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज ए, पहला तो एक सेट था, मान लो एक सेट क्या है, 1 2 3। तो हम लोग का जो ए कॉम्प्लीमेंट था, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या था, u माइनस ए। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या था, u माइनस ए। अगर हमने ए कॉम्प्लीमेंट का और एक बार कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो फिर ये क्या हो जाता था, अगेन ए हो जाता था,
ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पे क्या है, अगर हमने ए डैश निकाले मतलब ए ट्रांसपोज, ठीक है, यहाँ पे डैश नहीं, यहाँ पे ट्रांसपोज का सिंबल सेम ही है, ठीक है। तो ए डैश का अगर हम और एक बार ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर ये सिमिलरली क्या हो जाएगा, सेम टू ए ही हो जाएगा, जैसे आप सेट में पढ़े थे वैसे यहाँ पे भी। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, सिमिलरली ए। अब हम देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टीज। सेकंड प्रॉपर्टीज आपका क्या है, अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज, अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये फिर सिंपल कैसा हो जाएगा, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अच्छा, अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, अगर एक मैट्रिक्स के साथ एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, मान लो हम जब पढ़ रहे थे सेकंड पार्ट में बताया था एक स्केलर क्वांटिटी जो मल्टीप्लाई हो रहा था एक मैट्रिक्स के अंदर, तो जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का टू टाइप्स का था, एक मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई किया गया था और दो मैट्रिक्स को एक साथ मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हम मैट्रिक्स के साथ एक स्केलर क्वांटिटी मतलब एनी नंबर व्हिच डज नॉट हैव एनी मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो एक नंबर में उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो जो वो मान लो ये क्या है k into a, और k a का ट्रांसपोज कितना होगा, कोई भी एक नंबर का ट्रांसपोज नहीं होता है, सिर्फ ट्रांसपोज किसका होता है, मैट्रिक्स का होता है। तो यहाँ पे जैसे k है वैसे k ही आ जाएगा और ये ट्रांसपोज सिंबल सिर्फ कहाँ पे लगेगा, मैट्रिक्स में। तो ये ट्रांसपोज इज ओनली एप्लीकेबल इन मैट्रिक्स, नॉट एनी टू एनी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये जो स्केलर क्वांटिटी सिर्फ स्केलर क्वांटिटी वैसे ही रहेगा, तो यहाँ का जो मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 3। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, मान लो फोर्थ प्रॉपर्टी है बी ए का डैश, ठीक है, ये क्या है, ए बी डैश, ये क्या है, ए बी का ट्रांसपोज। ये जो ए बी का ट्रांसपोज का आप कैसे ले सकते हो, ये बी ए को ट्रांसपोज भी ले सकते हो, ठीक है। ये आपको क्या ले सकते हो, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल लॉ, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल लॉ। रिवर्सिबल लॉ के हिसाब से अगर आपका बी ए बी का होल ट्रांसपोज दिया है तो आपको ये बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम ये लॉ हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल लॉ, ठीक है। ये जनरली आपने हायर क्लासेस में और डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब के लिए बस इतना ही, एक लॉ को ही याद रखो। अब हम क्या पढ़ेंगे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। व्हाट इज सिमेट्रिक, व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसमें से हम पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें किससे बोलते हैं, तो मान लो एक मैट्रिक्स क्या है ए, ठीक है, A is said to be symmetric matrix, ठीक है। A is said to be symmetric matrix if A transpose is equal to A, ठीक है। A is said to be symmetric matrix if A transpose is equal to A। अगर A और A transpose अगर ये दोनों सेम हो जाए तो फिर हम उससे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कैसे ये पॉसिबल है। मान लो ए एक एग्जांपल है, तो ए एक मैट्रिक्स हम लेते हैं, वो क्या है, √3 2 3 और यहाँ पे है 2 -15 -1 और ये क्या है 3 -1 1, ठीक है। ये एग्जांपल हम बुक से लेना पड़ा क्योंकि ऐसा कोई भी मतलब हम मन के हिसाब से हम ऐसे मैट्रिक्स नहीं ले सकते जो आपको क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेने के लिए और एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के हिसाब से हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको अब तक वो प्रोसेस पढ़ाया नहीं, जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तभी जाके हम मन के हिसाब से आपके कोई भी आप सोच के मैट्रिक्स ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हम उस टॉपिक के बारे में अब तक गए नहीं, वो आगे है, ठीक है। अभी हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब एग्जांपल चाहिए, मैं इसलिए आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो एग्जांपल है ये अभी बुक में दिया था, तो -3 2 3 सॉरी √3 2 3 2 -15 -1 3 -1 1, ठीक है। ये तो क्या है आपका क्या ए मैट्रिक्स। तो जब हम उसका क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज, ठीक है। जब हम उसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे, देखते हैं ये वही जो मैट्रिक्स था वो इसी के हिसाब से वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब क्या था, जो रो था वो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉलम में, जो रो होगा वो किससे चेंज हो जाएगा, कॉलम में। मतलब फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो टू सेकंड कॉलम, थर्ड रो टू थर्ड कॉलम, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है। यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स है, 3x3, तो फिर जो रो जो कॉलम में चेंज होगा, तो ये पहला रो जो है वो कौन है, √3 2 3, वो कॉलम में चेंज हो जाएगा √3 2 3, ठीक है। जो सेकंड रो है वो क्या है 2 -15 -1, ये क्या हो जाएगा 2 -15 -1, और थर्ड मैट्रिक्स जो है 3 -1 1, ये क्या हो जाएगा 3 -1 1। ये आपका कौन सा है, ए ट्रांसपोज। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये ए मैट्रिक्स जो था हम ट्रांसपोज करने के बाद
ए डेस, ठीक है, जो ए ट्रांसपोज में मैट्रिक्स क्या आ रहा है सिमिलरली पूरा सेम आ रहा है, तो मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए √3 2 3 √3 2 3 2 -15 -1 2 -15 -1 3 -1 1 3 -1 1। तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे हम लोग को डिटेल में क्या मिला ना A इज इक्वल टू ये क्या हो गया A ट्रांसपोज, A जो है यहाँ पे A ट्रांसपोज वही है। तो इसी टाइप का मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मतलब समझना है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब क्या सिमिलर, नाम के हिसाब से उसको हम भी क्या कर सकते हैं मतलब पहचाना जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिक व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मतलब क्या है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब सिमिलर, सिमिलर मतलब क्या होता है पूरा टू सेम, सेम मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे a11 इज इक्वल टू a11, a12 इक्वल टू a12, a13 इक्वल टू a13, उसी हिसाब से आप दोनों मैट्रिक्स को जब कंपेयर करोगे देखोगे सारा पोजीशन का एलिमेंट क्या है उसी के साथ पूरा सिमिलर होगा। और इसी टाइप का मैट्रिक्स हम क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जनरली क्वेश्चन जरूर आता है 2 मार्क का हो नहीं तो 4 मार्क का हो, ठीक है। अच्छा दूसरा जो आपका क्या है ये दो क्या सिमेट्री मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक A इज इक्वल टू एड्रेस, ये जो है यहाँ पे A क्या है A इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे जो A है और A को हम क्या बोलते हैं वो क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A is said to be skew symmetry if A is said to be skew symmetry if A transpose is equal to -A, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कब बोलेंगे जब A का कोई भी एक सिमेट्रिक होगा, नहीं सॉरी A का कोई भी मैट्रिक्स होगा, A का कोई भी मैट्रिक्स होगा, अगर तो अभी हमें उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक A को बोलने के लिए हमें क्या जरूरत है, नहीं जो A ट्रांसपोज जो होगा वो किससे इक्वल होगा -A के साथ। अगर हम लोग का A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A तो फिर हम A को क्या बोल सकते हैं वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो A लेते हैं, ठीक है, जो A है वो क्या है OEF और क्या है -EOG और क्या है -F -G और O, ठीक है। ये हम लोग का पास एक मैट्रिक्स है, वो कौन सा नाम है उसका A मैट्रिक्स। अगर देखते हैं अगर ये कंडीशन को ये मैट्रिक्स सैटिस्फाई होता है तो फिर हम A को क्या बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहला चीज हमें क्या निकालना है A ट्रांसपोज मतलब क्या है रो विल चेंज टू कॉलम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ A ट्रांसपोज मतलब रो विल चेंज टू कॉलम, ठीक है। अच्छा तो जो फर्स्ट रो है वो क्या हो जाएगा फर्स्ट कॉलम मतलब 0EF क्या हो जाएगा, सॉरी OEF क्या हो जाएगा OEF और यह क्या हो जाएगा -EOG, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा -F -G और O, ये आपका क्या हो गया A डैश, ये आपका क्या हो गया A डैश। अभी हमें क्या फाइंड करना है -A, अभी हमें क्या फाइंड करना है -A। देखो -A करने का दो तरीका है, अगर आप उसको दो चीज से समझ सकते हो। यहाँ पे आप चाहे तो माइनस को मतलब क्या कर सकते हो कॉमन ले सकते हो, नहीं तो आप चाहे तो एक माइनस को क्या सकते हो मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब एक माइनस को ऐड कर सकते हो, ठीक है। हम चाहेंगे तो एक माइनस साइन भी लगा के यहाँ पे सारा माइनस जितना होगा प्लस हो जाएगा, सारा प्लस माइनस हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से हम एक माइनस भी कॉमन भी ला सकते हैं, ठीक है। अगर हम माइनस यहाँ से कॉमन लाते हैं तो ये फिर क्या हो जाएगा वो ये जो 0 है, ठीक है, इसको हम 0 लेते हो जनरली वो नहीं, ये क्या है 0 है, ठीक है। अच्छा ये क्या है 0 0 0 0 -E -F -G F G 0EF -E 0G -F -G 0, ठीक है। अच्छा ये अभी यहाँ पे क्या हुआ 0 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -E और ये क्या होगा -F और ये क्या होगा +E, क्यों ऑलरेडी -E था माइनस कॉमन आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और ये क्या है 0 और ये क्या है -G और ये क्या है F और ये क्या होगा G, ये क्या होगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे सिमिलर देख सकते हो ये A ट्रांसपोज जो है ये -A के साथ पूरा क्या है सिमिलर है, तो देखो 0 -E -F E 0 -G F। अच्छा अभी हम देखते हैं ये जो -A था, ठीक है, ये A में यहाँ पे क्या था -G था और ये माइनस कॉमन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा +G, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है 0 -E -F E 0 -G
और एफ जी 0, ठीक है, ये दोनों क्या है सिमिलर। उसका मतलब यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, ये जो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है माइनस ए है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है माइनस ए, और जहाँ पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होगा उसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ए को क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अभी हम नोट में अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो यार यहाँ पे हो गया, अगर हम नोट में एक चीज हम यहाँ पे नोटिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक नोट लिखा रहा हूँ, उससे पहले आप उसको नोट कर दीजिए, ठीक है। तो अभी हम एक नोट देखते हैं यहाँ पे, जिसको रब करता हूँ। कोई चीज यहाँ से क्या नोटिस करना पड़ा ना, नोट में लिख सकते हैं। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, तो ए पे जो उसका जो m क्रॉस n था, मतलब वो जो ऑर्डर m क्रॉस n था, जहाँ पे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब क्या था, a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज। ये जब a ट्रांसपोज हो जा रहा था, a ट्रांसपोज में ये क्या चेंज हो रहा था, a इनटू a हुआ था कि नहीं, मैं आपको बताया था। जहाँ पे वो जो पहला जो सिमेट्रिक में हमें क्या था, सिमेट्रिक में क्या था, जहाँ पे 2 क्रॉस 3 था, वो वाला क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3, सॉरी 3 क्रॉस 2 हो गया था। यहाँ पे जैसे a m into n कुछ उसका ऑर्डर होगा, जब हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ये ऑर्डर कितना हो जाएगा n क्रॉस n, ठीक है। ये किसलिए, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये किसलिए, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक को देखेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक में कौन सा था, अगर स्क्यू सिमेट्रिक में a क्या था, m क्रॉस n था, और स्क्यू सिमेट्रिक में a का ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n है, तो ये जनरली किसका है, माइनस a का, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रूल क्या था, माइनस a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज, ठीक है। तो माइनस a का अगर a का ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n है, तो जब हम a ट्रांसपोज निकालेंगे तो a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज का n क्रॉस n, और ये m और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा सिमिलर, मतलब ये चेंज हो जाएगा, m विल चेंज टू n एंड n विल चेंज टू n, ठीक है। ये जो m है वो क्या हो जाएगा, m को चेंज हो जाएगा, और जो n है वो किससे चेंज हो जाएगा, m को चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो वैल्यू हो उस वैल्यू से n m का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए है, ये जो है ये किसके लिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों सिर्फ कहां पे लग सकते हैं, ओनली इट इज एप्लीकेबल इन स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज ओनली एप्लीकेबल इन स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही काम कर सकते हैं, दूसरे मैट्रिक्स में हम सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो फॉर सिमेट्री एंड स्क्वायर सिमेट्री मैट्रिक्स वी हैव टू यूज ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स के हिसाब से हम लोग किसी का भी सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री निकाल सकते हैं। सिमेट्री मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ना इफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या है, इफ a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज, अगर a ट्रांसपोज से इक्वल होगा तो हम उससे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n, उसी हिसाब से a ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा, n क्रॉस n। देन कम टू स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर माइनस a इक्वल टू a ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस a, अगर माइनस a का ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n, तो जब वो a ट्रांसपोज हो जाएगा, n विल चेंज टू n एंड n विल चेंज टू n, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एलिमेंट चेंज विल इंटरचेंज बिटवीन ईच अदर, तो वो मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओनली इज एप्लीकेबल इन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये दोनों चीज को हम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही एप्लीकेबल कर सकते हैं, दूसरा मैट्रिक्स अगर लेंगे तो स्क्वायर और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, देन स्टूडेंट्स विल मूव टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। पहले हम लोग किसका लिखेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, पहले किसका लेते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, इसका जो जनरल जो रिप्रेजेंटेशन है, मान लो ए ले रहे हो, ठीक है। लेट्स से एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, लेट्स से ए इज अ मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 2, तो फिर ये जो ए जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का जो पोजीशन है वो कितना हो जाएगा, a11, ये होगा a12, ये कितना होगा a21, ये कितना होगा a22, ये आपका किसका हो गया, ए मैट्रिक्स का। जब उसका ए ट्रांसपोज निकाल लो, ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, रो विल चेंज टू कॉलम, मतलब ये हो जाएगा a11, ये हो जाएगा कितना a12, ये कितना होगा a21 एंड a22। यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो, जो आपका डायगोनल एलिमेंट्स है वो रिमेंस है, देखिए यहाँ पे भी a11 था और यहाँ पे भी a11, ये भी a11 मतलब a22, ये क्या है a22,
मतलब आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होता है, रिमेन सेम होता है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है, आपस में वो दोनों क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, a12 का प्लेस में a21 चला जाता है और a21 का प्लेस में a12 आ जाता है, लेकिन ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो रिमेन सेम। उसी हिसाब से आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स को दिया है तो फिर नाउ a डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको तो पता है। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या लेंगे, a डैश इज इक्वल टू क्या है, a है, और a डैश इक्वल टू a है, अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a11, ये क्या है a21, ये क्या है a12 और ये है a22, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा a11 a21 a12 a22। इसको कंपेयर करने का ये मतलब है कि आपको देखना है कि जो क्या है, ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स जो डायगोनल जो हम यहाँ पे बोल के आए उसी चीज को, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, रिमेन सेम होते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो a i j है, ये i j कहां पे चेंज होता है, a j i होता है कि नहीं होता, ये जो a i j है, ये a i j कहां पे चेंज होता है, a j i में। हालांकि यहाँ पे भी चेंज होता है, लेकिन ये दोनों i और j दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों में चेंज होने में कोई चेंज हो जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, रोल के हिसाब से ये भी दोनों चेंज होता है। ये देखिए मैं यहाँ पे a11 लिख रहा हूँ और यहाँ पे a1 को इस तरफ, a1 को इस तरफ, ये दोनों ही तो a11 है ना। उसी हिसाब से अगर मैं a22 लिखूं और यहाँ पे a2 को इस तरफ, a2 को इस तरफ, इंटरचेंज करने में दोनों सेम चीज आ रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सिमेट्री मैट्रिक्स में रूल ये है कि जो सारा ij है वो सारा क्या हो जाए, चेंज होकर j है, लेकिन दोनों का i इक्वल टू j है, इसलिए चेंज होने पे हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज सेम है, और यहाँ पे दोनों डिजिट अलग अलग है, वो चेंज होने से 12 को चेंज करने से वो 21 हो जाए, ठीक, उसी हिसाब से उनका प्लेस क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो इन केस ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स में हमें क्या पता चला ना, a i j विल ट्रांसपोर्ट टू a j i। अच्छा, अगर हम इसको नोट में लिखते हैं तो हमें एक नोट यहाँ पे मिला, क्या मिला, तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी, अच्छा मैं जो अभी आपको दो नोट लिखूंगा ना, किसी पे आपको अभी याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है, डिटेल में हम एग्जाम्पल लेके पूरा अच्छे से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको जैसे बताया था कि सिमेट्री मैट्रिक्स को आप कैसे फाइंड कर सकते हो। अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया है तो मैं पूछूंगा उसका, आप कहीं पे भी एक सिमेट्री मैट्रिक्स का आपको ये चाहिए, एग्जांपल चाहिए, मैं कहीं पे आपको पूछ दूं, ऐसे क्लास में पूछ दूंगा एक सिमेट्री मैट्रिक्स का एग्जांपल बताओ, तो आप क्या जैसे ही मतलब कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो क्या, एग्जांपल नहीं, तो जैसे आप जो कोई भी एक मैट्रिक्स लोगे वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैं अगर एग्जांपल पूछूंगा तो आप कैसे बोलोगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल फाइंड करने के लिए तरीका वो क्या है, देखिए यहां पे फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी अगर आपको पहला चीज स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स लेने में क्या होगा, a plus a dash is a symmetric matrix, is a symmetric matrix। आपको कोई भी एक मैट्रिक्स A लेना है, उसका ट्रांसपोज निकालना है A ट्रांसपोज, और A और A ट्रांसपोज को दोनों को ऐड कर देना है। वो जो मतलब वो जो एक मैट्रिक्स निकला है, वही मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया कि नहीं। पहले आपको A भी कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेना है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है और A plus A ट्रांसपोज कर देना है, और ये जो मैट्रिक्स नया मैट्रिक्स निकलेगा इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उसी हिसाब से मैं अगर पूछूंगा कोई भी स्क्वायर सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लो बताओ, तो फिर आप कैसे बताओगे, ये फिर वही फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, A minus A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कोई भी एक मैट्रिक्स लोगे, वही मैट्रिक्स का क्या करना है, A minus A ट्रांसपोज कर दोगे, करने के बाद वो जो नया मैट्रिक्स निकलेगा वो नया मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, A plus A ट्रांसपोज विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A minus A ट्रांसपोज विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपका इसको ये दो लाइन को फिर यहाँ पर अभी याद करना है, और ये दो लाइन को हम लोग थ्योरम के बेसिस हम लोग पूरा एग्जांपल लेकर डिटेल पे समझेंगे। ठीक है, बस अभी के लिए आपको एक एग्जांपल जरूरत था यहाँ पे, इसके लिए आपको कैसे एग्जांपल फाइंड करते हैं दोनों का तरीका बता दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना ये सीरियसली लेना जरूरत नहीं है, हम बाद में उसको पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से एक क्या है, मैट्रिक्स है जहां पे क्या दिया है 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर मैं इसको A ट्रांसपोज निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 2, ये कितना हो जाएगा 3 4। देखिए यहाँ पे 1 4 क्या हो रहा है, मतलब सेम है, 1 4 रिमेनिंग सेम क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स है, और
और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, दोनों के बीच में इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। 3 2 का प्लेस जा रहा है और 2 3 का प्लेस में आ रहा है, और दोनों का ऑर्डर कितना सेम है, ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है, एग्जांपल ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स। और यहाँ पे देखना जो ये जो है ना, ये जो चीज सिमेट्री मैट्रिक्स होगा, ये किसका एग्जांपल होगा, a + a का। ये मैट्रिक्स किसका होगा, a + a का। क्योंकि a + a का मतलब यहाँ पे a कितना है, a यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 और a कितना है 1 3 2 4। मतलब अगर a + a में निकालूंगा, अगर यहाँ पे क्या फाइंड करूंगा, a + a कितने से, ये मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 2 और ये कितना हो जाएगा 2 3 5 और ये कितना हो जाएगा 3 2 5 और ये कितना हो जाएगा 4 4 8। ये जो 2 5 5 8 ये आपका क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो 2 5 5 8 ये क्या होगा, एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको ऐसा ही फाइंड करना है। सॉरी, आपको कोई भी मैट्रिक्स A ले जाओगे, उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है A' और A + A' कर दोगे हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और A - A' करने से हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, ये आपको नोट में भी अगर ये लिखना चाहोगे तो लिख दोगे, ठीक है। अगर आपको नोट में ये और एक पॉइंट भी यहाँ पे जरूरत है कि उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है, रिमेन सेम। यहाँ पे अगर लिखोगे तो लिख देना भी चाहिए, ठीक है। नोट में यहाँ पे और एक चीज लिख सकते हो, पोजीशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट डज नॉट चेंज व्हाइल टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या लिख सकते हो, पोजीशन ऑफ diagonal elements does not change, ठीक है। पोजीशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स डज नॉट चेंज while taking position of diagonal elements does not change while taking transpose of matrix, जब आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तब भी उसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, चेंज नहीं होगा वापस में, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू लुक इट। क्या देखेंगे, व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जैसा हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिए थे लेट ए, यहां पे भी वही लेंगे, लेट ए क्या है, मैट्रिक्स है, जहां पे ए मैट्रिक्स का है उसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, ठीक है। लेट से ए मैट्रिक्स इज ऑर्डर 2 क्रॉस 2, लेट से मैट्रिक्स ऑर्डर इज ऑफ 2 क्रॉस 2। अच्छा, अभी उसी तरह से हम एग्जांपल लेंगे, तो जो ए का जो आपका क्या था यहाँ पे जो, और हाँ, ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो आपका रूल था वो क्या था ना, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, आपका ये रूल था, ठीक है। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -A होना चाहिए। अगर A का हम लोग मैट्रिक्स का एक ऑर्डर लेते हैं, मतलब पोजीशन लेते हैं, तो ये फिर क्या होगा A11 A12 A21 और ये क्या है A22। दिस इज द पोजीशन ऑफ ए मैट्रिक्स दैट इज ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 2। तो फिर ये अगर मैं इसका A ट्रांसपोज निकालूं, ठीक है, अगर मैं उसका A ट्रांसपोज निकालूं तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये होगा A11 A12 A21 A22, ठीक है। अगर मैं उसका माइनस से निकालूंगा तो माइनस से कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, -A11 -A12 -A21 -A22, ठीक है। ऐसा होगा कि नहीं, अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो फिर सारा चीज क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो -A11 -A12 -A21 -A22, उसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, A डैश इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। उसका मतलब यहाँ पे अगर हम दोनों को इक्वल करेंगे, ठीक है, A डैश इक्वल टू क्या है माइनस है, ये दोनों को हम इक्वल करना है, तो ये फिर क्या हो जाएगा A11 A21 A12 A22, ये किसके साथ इक्वल होगा, -A11 -A12 -A21 -A22, इसका साथ इक्वल होगा। उसका मतलब ये जो A11 जितना सारा A11, अगर ये दोनों को यहाँ पे इक्वल कर दे, इक्वल करने से ये A11 किसके साथ इक्वल हो रहा है, A11 इज इक्वल टू -A11 A21 इज इक्वल टू -A12 A12 इक्वल टू -A21 और -A2 मतलब A22 इज इक्वल टू -A22। यहाँ पे आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो कितना तरीके से होता है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स भी चेंज होगा और एक नेगेटिव सिंबल भी लगेगा। देखो यहाँ पे क्या है 1 1 हो रहा है और ये 1 1 का अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो सेम 1 1 आएगा, लेकिन एक माइनस सिंबल लगेगा। यहाँ पे A21 हो रहा है, 2 1 हम इंटरचेंज करेंगे तो 1 2 और एक माइनस सिंबल, A12 को इंटरचेंज करेंगे तो A21 और एक माइनस सिंबल, A22 को इंटरचेंज करेंगे तो A22 और एक क्या होगा माइनस सिंबल।
ठीक है, उसका मतलब ये ए आई जे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका जनरल फॉर्मूला होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आई जे इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइ ए जे आई, ए आई जे इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई होगा कि नहीं। आई पहला बात है तो ए आई जे जो है आई जे इंटरचेंज जो भी क्या हो जाएगा जे जे आई, और जे आई होने के बाद और एक क्या लगेगा, नेगेटिव सिंबल लगेगा। ठीक है, ये किसके लिए आप है, इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन में आपको बार-बार बोल रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि आपका अभी एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया और सारा 1 मार्क का क्वेश्चन सिर्फ जनरल रिप्रेजेंटेशन उसी के बारे में ही पूछेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको सारा मतलब रिलेशन फंक्शन में तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में जितना सारा था क्या जनरल रिप्रेजेंटेशन में आपको सारा बता के आ जाता है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे भी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ना ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। ठीक है, इट इज द केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज द केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस है जहां पे a is equal to माइनस ए जे आई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो दो ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अभी हमको यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन मिला, अब हम 2 ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, बिफोर द स्टूडेंट्स इज पॉसिबल टू नोट इट डाउन। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जो हमने उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखा है। ठीक है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हिसाब से हमें यहाँ पे 2 चीज सीखने को मिला। क्या है, जो पहला ऑब्जर्वेशन है, जो पहला ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, ना ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे, ये आपका क्या था, पहला ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो पहला नोट जो उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन में, तो पहला रिप्रेजेंटेशन में ये क्या था, पहला ऑब्जर्वेशन इन दिस केस इट इज अ ए, ये जो मैट्रिक्स होगा ये मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका है पहला ऑब्जर्वेशन। और फॉर सेकंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो आपको सेकंड ऑब्जर्वेशन जो मिला वो क्या मिला, फॉर आई इक्वल टू जे, फॉर आई इक्वल टू जे, जहां पे आई इक्वल टू जे होगा मतलब a11 a1, यहाँ ये जो आई इक्वल टू जे वाला कौन सा, a11 a22 a33, ये जो सारा पोजीशन में ये जो सारा पोजीशन का एलिमेंट है। ठीक है, a11 ये सारा ये a11 a22 a33 इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। और हमें क्या पता चल रहा है कि ट्रांसपोजर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स रिमेनिंग सेम। उसका मतलब अगर a इक्वल टू j हो जाएगा तो फिर a i j के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, a i i लिख सकते हैं क्योंकि i इक्वल टू j है। तो उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन से क्या हो जाएगा, माइनस a i i हो जाएगा क्योंकि i i को इंटरचेंज करने से वही सिंगुलर i i रहेगा और एक नेगेटिव सिंबल लगेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव सिंबल, तो a i i इक्वल टू क्या हो रहा है, माइनस a i i, या तो फिर ये a i i प्लस a i i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो उसका मतलब 2a i i इक्वल टू कितना होगा, 0। उसका मतलब a i i कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, a i कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसका मतलब हमें क्या मिल रहा है ना, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0, ये वाला याद रखना है। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसलिए आपको जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम लेना है पहले काम है आपका कि डायगोनल एलिमेंट्स को सारा 0 ले लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई एलिमेंट हो तो उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूव करना है। तो अगर प्रूफ एग्जाम में आया, ठीक है, अगर ये 2 मार्क का प्रूफ आया कि प्रूव द डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया है तो आपको इतना ही करना है। मतलब पहला ऑब्जर्वेशन लिखना ये वाला, उसका रूल के हिसाब से ये होगा, उसका क्या मतलब जनरल रिप्रेजेंटेशन, और जनरल रिप्रेजेंटेशन बाद आपको ये टोटल नहीं लिखना है। 2 मार्क का क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, प्रूव दैट, क्वेश्चन क्या आएगा, प्रूव दैट द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। ठीक है, आपको इतना ही क्या करना है, प्रूव करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग क्या पढ़ते हैं, 2 थ्योरम। ठीक है, आपका 2 थ्योरम है बुक में, तो हम पढ़ते हैं। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स अभी आपका कौन सा 2 थ्योरम है बुक में। ठीक है, तो पहले हम थ्योरम 1 को पढ़ते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि थ्योरम 1 को हम डिटेल में पढ़ेंगे, वही क्या है आपका थ्योरम 1। ठीक है, वो क्या है आपका थ्योरम 1। थ्योरम 1 में क्या बोल रहे हैं ना, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स से ए लोगे तो उसमें से जो आपका a प्लस a डैश होगा, जो आपका a प्लस a डैश होगा, ये क्या होगा, इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यहाँ पे a माइनस a डैश जो होगा ये क्या होगा, इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो जो a प्लस a डैश होगा ये आपका होगा सिमेट्री मैट्रिक्स और a माइनस a डैश होगा ये आपका स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ये कैसे हो रहा है हम अभी उसको प्रूफ करके देखेंगे, ठीक है। ये थ्योरम है तो थ्योरम को हम इजीली क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा आपका जो पहला जो प्रूफ है, मान लो कोई भी हमें क्या करना है, लेट a इज ए मैट्रिक्स, तो a मैट्रिक्स हम ले रहे हैं क्या 2 0 1 4 2 0 1 4। मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स है जहां का है वो 2 0 1 4 और अगर हम उसको a डैश लेंगे तो a डैश लेने से क्या हो जाएगा 2 0 1 4, a ट्रांसपोज लेने से कितना हो जाएगा 2 0 1 4। और हमें क्या करना है ना, हमें a प्लस a डैश करने से क्या मिलेगा सिमेट्री मैट्रिक्स। अगर हम उसके a प्लस a डैश करते हैं, a प्लस a डैश करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 0 1 4 और प्लस से कितना होगा 2 0 1 4 प्लस से कितना हो जाएगा 2 1 0 4 और ये कितना हो जाएगा 4 1 1 8, ठीक है। ये कितना हो रहा है 4 1 1 8। ये इसको मान लो ये क्या है b, इसको ले लेते हैं क्या b, लेट से ये क्या है b है। तो a प्लस a डैश जो मिल रहा है स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स b के हिसाब से मिल रहा है, तो b कितना है 4 1 1 8, ठीक है। अच्छा तो जो सिमेट्री मैट्रिक्स का रूल क्या था, व्हाट इज द रूल ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स कहते थे जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा वो किसके साथ इक्वल होना चाहिए, b ट्रांसपोज के साथ, ठीक है। वो किसके साथ इक्वल होना है, उसका मतलब स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए हमें क्या प्रूव करना था, b इक्वल टू क्या होगा b डैश, b इक्वल टू क्या होगा b डैश। और b सेट यहां पे b जो मैट्रिक्स है वो क्या है 4 1 1 8, वो क्या है आपका 4 1 4 1 8, मतलब b जो मैट्रिक्स है वो क्या है वहां पे 4 1 1 8, ठीक है। अगर हम उसको b ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे b ट्रांसपोज कितना होगा b ट्रांसपोज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 1 1 8, ये आपका हो जाएगा 4 1 1 8। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो क्या है ये b जो है इज इक्वल टू b डैश है, और यहाँ पे हम b को क्या ले सकते हैं a प्लस a डैश, मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है b इक्वल टू b डैश 4 4 1 1 1 1 8 8। तो b इक्वल टू b डैश और हम क्या लिख सकते हैं b का प्लस में a प्लस a डैश, मतलब अगर हम b का प्लस में लिखेंगे a प्लस a ट्रांसपोज तो यहाँ पे क्या हो गया a प्लस a ट्रांसपोज इक्वल टू b ट्रांसपोज, ठीक है। a प्लस a ट्रांसपोज इक्वल टू b ट्रांसपोज और a प्लस a ट्रांसपोज इक्वल टू b ट्रांसपोज, यहाँ पे हमें क्या सिमिलरली मिल रहा है कि क्या आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि a प्लस a ट्रांसपोज इक्वल टू में क्या मिल गया b ट्रांसपोज और a प्लस a ट्रांसपोज क्या होता है b होता है और b इक्वल टू b ट्रांसपोज मतलब ये क्या होगा इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमिलरली यू कैन प्रूव स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमिलरली यू कैन प्रूव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अभी हम क्या लेते हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है a माइनस a डैश, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं a प्लस a डैश, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं a माइनस a डैश। और a माइनस a डैश कितना होगा आपका, यहाँ होगा 2 0 1 4 और a डैश कितना होगा 2 1 0 4। तो ये फिर कितना हो जाएगा a माइनस a डैश, ये हो जाएगा 0 0 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1 1 माइनस 0 होगा 1 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0, मतलब वहां पे होगा 0 माइनस 1 0 और 1 और 0। इसको मान ले लेते हैं c, लेट से ये कौन सा मैट्रिक्स है आपका c मैट्रिक्स है, ठीक है। तो फिर अगर c मैट्रिक्स कितना हो गया यहाँ पे c मैट्रिक्स ये हो गया कि 0 माइनस 1 1 0। तो हमें क्या फाइंड करना है, वो जो स्क्यू सिमेट्री के लिए, ठीक है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए हम लोग का क्या था रूल, क्या था फॉर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स माइनस c इक्वल टू क्या था आपका c ट्रांसपोज, ठीक है। क्या था आपका c ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस c, और यहाँ पे c निकल रहा है 0 माइनस 1 1 और 0, तो माइनस c कितना में होगा माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह होगा 0 1 माइनस 1 और ये क्या होगा 0। और c ट्रांसपोज कितना होगा, व्हाट इज c ट्रांसपोज रो विल चेंज टू कॉलम, मतलब ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 और 1 और 0। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि माइनस c किसके साथ इक्वल हो रहा है c ट्रांसपोज के साथ, माइनस c इज इक्वल टू c ट्रांसपोज, ठीक है। माइनस c इक्वल टू c ट्रांसपोज और c का प्लेस में क्या लिख सकते हैं a माइनस a ट्रांसपोज, a माइनस a ट्रांसपोज मतलब माइनस c का प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं माइनस a प्लस a ट्रांसपोज, ठीक है। अगर हम माइनस हटा देंगे क्या हो जाएगा माइनस a ट्रांसपोज। तो इसी हिसाब से a माइनस a ट्रांसपोज अगर करेंगे तो ये किसका वैल्यू मिल जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये फिर क्या हो जाएगा इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये फिर इसका एग्जांपल है, इट इज एग्जांपल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका और एक अल्टरनेट मेथड भी है, ठीक है। ये मेथड से हम तो प्रूव कर सकते हैं और एक अल्टरनेट मेथड भी हम उसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों मेथड से कोई भी मेथड आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम दूसरे जो अल्टरनेट मेथड है उसको भी हम यहाँ पे प्रूव करते हैं।
बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, जो मेथड से प्रूव किया उसका अल्टरनेट मेथड और एक मेथड से यहाँ पे हम लोग पास सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए हम लोग का रूल क्या है, a प्लस a ट्रांसपोज। ठीक है, लेट हम लोग क्या लेते हैं, लेट ये जो a प्लस a ट्रांसपोज है ये आपका कौन सा है, b है। लेट a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है, b है। ठीक है, तो फॉर a प्लस a ट्रांसपोज टू बी सिमेट्रिक, फॉर a प्लस a ट्रांसपोज टू बी सिमेट्रिक, अगर हमें a प्लस a ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो फिर हमें मतलब क्या पता है, तो b ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, b होगा। अगर यहाँ पे b ट्रांसपोज इक्वल टू b होगा तो फिर हमें पता है कि a प्लस a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमें क्या पता है ना, a प्लस a ट्रांसपोज क्या पता है ना, a प्लस a ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, b है। तो अगर हम दोनों साइड b ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है, मतलब a प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, b ट्रांसपोज बाय टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। लेने से ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, b ट्रांसपोज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, a ट्रांसपोज, ये वाला क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये आपका कौन सा लॉ है, अगर a प्लस b का होल ट्रांसपोज है तो ये a ट्रांसपोज प्लस क्या होगा, b ट्रांसपोज, ये उसी का लॉ है। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे क्या पता है, b ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, a होगा, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी 1 में बताया था, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होगा, a होगा, उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो b ट्रांसपोज इक्वल टू कितना होगा, a ट्रांसपोज प्लस a। यहाँ पे अगर b ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज a हो रहा है तो फिर हम लोग यहाँ पे b ट्रांसपोज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a प्लस a ट्रांसपोज, a प्लस a ट्रांसपोज लिख सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा लॉ है ना, ये ऐसा लॉ है, a प्लस b इक्वल टू क्या होगा, b प्लस a, अमृत लॉ। ठीक है, a प्लस b इक्वल टू क्या होगा, b प्लस a, और उसी हिसाब से b ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस a ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। ये जो b ट्रांसपोज को a प्लस a ट्रांसपोज है उसके हिसाब से यहाँ पे b डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, b डैश इक्वल टू b हो जाएगा, क्योंकि a प्लस a डैश का प्लस हम b लिख सकते हैं, तो a प्लस a डैश का प्लस हम b लिख के क्या हो जाएगा, ये b ट्रांसपोज इज इक्वल टू b, और b ट्रांसपोज इक्वल टू b मतलब क्या है ना, हेंस b इज सिमेट्रिक। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेंस b इज सिमेट्रिक एंड a plus a dash, ठीक है, and a plus a dash is also symmetric, hence b is symmetric, that means यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, that means a plus a dash is symmetric matrix। ठीक है, तो क्या है, symmetric matrix, b symmetric होगा मतलब a plus a dash भी क्या होगा, symmetric matrix ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं skew symmetric matrix। ठीक है, बिफोर द स्टूडेंट्स इज पॉसिबल टू नोट इट डाउन। तो अभी हम जो देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम क्या ले रहे थे, a माइनस a डैश। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम क्या ले रहे थे, a माइनस a डैश। तो लेट्स से यहां पे हम और एक मैट्रिक्स ले सकते हैं क्या, स्क्यू सिमेट्रिक में, लेट्स से जो a माइनस a डैश हो क्या होगा, c होगा। ठीक है, हम a प्लस a डैश को क्या लेते हैं, b, और यहां पे a डैश माइनस a डैश को क्या लेते हैं, c। अगर ये c होगा, ठीक है, तो फॉर a minus a dash, for a minus a dash to be, for a minus a dash to be skew symmetric, to be skew symmetric, to show that, हमें क्या शो करना है, to show minus c equal to c ट्रांसपोज। ये हम लोग का रूल था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कि माइनस c क्या होना चाहिए, c डैश के बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पे a माइनस a डैश का होल डैश, जो a माइनस a डैश का होल डैश किसके साथ इक्वल होगा, c डैश के साथ, किसके साथ इक्वल होगा, c डैश के साथ। तो ये फिर क्या हो जाएगा, a डैश माइनस a डैश का होल डैश इज इक्वल टू c डैश। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a डैश माइनस a इज इक्वल टू c डैश, a डैश माइनस a इक्वल टू c डैश। अगर हम एक माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हम एक माइनस कॉमन लेते हैं, मतलब यहाँ पे c डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे c डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, a डैश माइनस a, a डैश माइनस a ये तो है, तो फिर a डैश माइनस a का अगर a माइनस a डैश करते हैं तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ये a माइनस a डैश। तो c डैश इक्वल टू a माइनस a डैश का क्या हो रहा है, माइनस। उसी हिसाब से c डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, c डैश इक्वल टू माइनस c, अभी क्या हो गया c, क्योंकि a माइनस a डैश का प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस a डैश का प्लेस में c लिख सकते हैं। उसी हिसाब से a c डैश इक्वल टू कितना हो गया, c डैश इक्वल टू माइनस c, c डैश इक्वल टू कितना हो गया, माइनस c। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हेंस
क्या लिख सकते हैं, हेंस C इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, C is skew symmetric matrix. That means A minus A dash is also skew symmetric matrix. ठीक है, that means A minus A dash is also skew symmetric matrix for any square matrix A. क्योंकि हमें क्या पता है, सिमेट्री स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ कहां पे एप्लीकेबल हो रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, जो आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ये क्या हो सकता है, एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, तो अभी जो आपका इंट्रोडक्शन 3.3 का लास्ट पार्ट है वो आपका क्या है, थ्योरम 2। ठीक है, अब उसको प्रूव करते हैं। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट। क्या है थ्योरम 2। ठीक है, अभी आपका थ्योरम 2 में क्या है, थ्योरम 2 ये बोला कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक and skew symmetric matrix. Sum of symmetric and skew symmetric matrix. Any square matrix can be represented as sum of symmetric and skew symmetric matrix. ठीक है, अगर हम उसका प्रूफ लेंगे तो क्या होगा, तो ये बोल रहा है कि कोई भी एक मैट्रिक्स ले रहे हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको सम ऑफ सिमेट्रिक, उसका सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को दोनों को क्या रखते हैं, सम भी करके हम उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए क्या है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां हम ए को कैसे प्रूव कर सकते हैं ना, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, जो ए प्लस ए डैश वो क्या आपका क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स, और क्या लिख सकते हैं, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, और जो ए माइनस ए डैश है वो आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो इसी हिसाब से हम इसको ऐसे ले सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, क्योंकि जो ए प्लस ए डैश है ये वाला आपका क्या है, सिमेट्रिक, आपका क्या है, सिमेट्रिक, और ये आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स, और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं बिफोर द स्टूडेंट्स, उसको नोट कर दीजिए। अभी ये जो आपका जो क्वेश्चन है आपका क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसका हमने सिमेट्री स्क्यू सिमेट्रिक निकाल के उसको देखेंगे प्लस करने से एक्चुअल मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लेट ये जो ए मैट्रिक्स दिया है, क्वेश्चन में ये जो आपका ए मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स में क्या है, ये है मान लो 2 5 1 और -1। ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया वो क्या है, 2 5 और 1 और 3 5 1 और -1, 3 5 1 -1। तो फिर ये ए ट्रांसपोज क्या होगा आपका, यहाँ पे ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो विल कॉलम चेंज हो जाएगा, 3 5 ये हो जाएगा 1 और -1, ये कितना हो जाएगा, 3 5 1 -1। तो फिर पहले चीज हमें क्या निकालना है, a प्लस a ट्रांसपोज कितना होगा, 3 5 1 -1 प्लस 3 1 5 -1, ये कितना हो जाएगा आपका 6 6 6, और ये कितना हो जाएगा -1 प्लस -1 कितना हो जाएगा -2, ये भी कितना हो जाएगा 6 6 6 और -2। फिर हम क्या फाइंड करते हैं, a माइनस a ट्रांसपोज कितना होगा, 3 5 1 -1 माइनस ऑफ 3 1 5 और -1, ये कितना हो जाएगा 3 -3 ये विल बी 0, 5 -1 4, 1 -5 -4 -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0। तो फिर क्योंकि मैं बताया रेसिप्रोकल सिमेट्री मैट्रिक्स में सारा डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है, इसलिए क्या ये दोनों 0 हो गया और ये दोनों क्या हो गया 4 और -4। ठीक है, तो फिर हमें रूल के हिसाब से हम लोग का क्या था, a = हाफ ऑफ a प्लस a डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश। उसी से यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ a प्लस a डैश कितना है 6 6 6 और -2 प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश कितना है 0 4 -4 और 0। तो फिर इसको हम a को लिख क्या लिख सकते हैं, ये है हाफ ऑफ, ये जो हाफ है कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो a है एक हम लिखेंगे हाफ ऑफ
6 6 6 माइनस 2, ठीक है, और प्लस हाफ ऑफ 0 4 माइनस 2। इसके आगे और सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये इसी यही फॉर्म में ही हमें दिखाना था कि हाफ ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स प्लस हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। इसके आगे हमें प्रूफ करना जरूरी नहीं है। तो ए का प्लेस में खाली ए का वैल्यू ही डाल देते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा 3 5 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ 6 6 6 माइनस 2 और ये प्लस हाफ ऑफ 0 4 माइनस 4। सिर्फ इसी को ही इतना ही प्रूव करना था, ठीक है। ये किसका वैल्यू है, ये ए का वैल्यू, और ये किसका है, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये किसका वैल्यू है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह आप ऐसे ये थ्योरम हो गया, आप इसी तरह प्रूव कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब अभी इजीली 3.3 एक्सरसाइज को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन नंबर में मेरा नंबर है, आप उसको व्हाट्सएप नंबर से हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रो।